तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सेटा गाइज। माई सेल्फ रजत सिंह। गाइज यहाँ पे डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की जो वैकेंसीज आई थी उसके एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हों या इलेक्ट्रिकल हों या फिर सिविल इंजीनियर हों, उनके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि सर ये जो एग्जामिनेशन है ये 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, ये जो डेट्स पड़ी हुई हैं इसी डेट्स में ही उनके एग्जामिनेशन एसएससी जेई के एग्जामिनेशन भी हैं। और उसी डेट पे इस एग्जामिनेशन को कराने का क्या पर्पस होता है। और दूसरी बात आपके दिमाग में ये आएगी कि इन दोनों एग्जामिनेशन में से किस एग्जामिनेशन के लिए आप एग्जाम देने जाएं, डीआरडीओ दें या एसएससी जेई दें। देखो यार, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनको तो बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे अगर जब भी आपको चूज करना हो डीआरडीओ और एसएससी जेई में, तो आप सभी को पता है नो डाउट एसएससी जेई में वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं सिविल के लिए, और डीआरडीओ में रिस्पेक्टिव वैकेंसी जो है सिविल ब्रांच के लिए कम है। तो आप लोग अगर ऐसा कुछ होता है कि दोनों एग्जामिनेशन सेम डेट पे पढ़ते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली, या फिर अगर आप अलग अलग डेट पे भी पढ़ रहे हैं, अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है दोनों एग्जामिनेशन देने की, तो आप क्या करना है, एसएससी जेई को प्रेफर करना। लेकिन बाकी ब्रांचेज में अभी आप फाइनल डेट आने का इंतजार कीजिए कि आपका एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन है वो किस दिन पड़ रहा है। राइट, मे भी हो सकता है कि आपको 2 दिन का गैप मिल जाए और आप दोनों ही एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल बात करें अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो वहाँ पे मैकेनिकल वालों को स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि आपकी डीआरडीओ में अच्छी खासी वैकेंसीज थी और उसके लिए आपने बहुत मेहनत भी करी है। हालांकि ये जो है रवैया बहुत गलत है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइप से नोटिफिकेशन देखने को मिले कि 10 दिन पहले बता दो कि एग्जामिनेशन इस डेट में है, इतने समय पहले प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाले गए, फॉर्म फिलिंग कराई गई, एग्जामिनेशन की डेट ये लोग पहले भी दे सकते थे, पहले भी बताई जा सकती थी। और जब सेंट्रल लेवल के ही एग्जामिनेशन है, एसएससी जेई भी है, तो क्यों ना आपस में इतना तालमेल रखा जाए कि दोनों एग्जामिनेशन क्लैश ना हो। एटलीस्ट जो भी होनहार स्टूडेंट हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो दोनों ही एग्जामिनेशन दें और जहाँ पे उनका सिलेक्शन हो वहाँ जा सके। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा, मेहनत जो आपने करी है उस मेहनत को फाइनल, बिल्कुल फाइनल लेवल तक ले जाना है अगर आपको, तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, चाहे डीआरडीओ की बात करूँ या एसएससी। लेकिन ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन सा एग्जामिनेशन को दूं, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। क्योंकि एसएससी ने अभी क्लियर कट डिस्क्लोज नहीं करा अपनी वैकेंसीज, लेकिन एक हल्का फुल्का रुझान जो आया, जो उसके अलग अलग नोटिफिकेशन, डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन थे या फिर एसएससी का एक नोटिस था जिसमें आपको ये देखने को मिला था कि ओवरऑल वैकेंसीज कितनी रह सकती है, उसके बिहाफ पे मैं बोल सकता हूँ बहुत ही क्लियरली कि सिविल की वैकेंसी जो है वो ज़्यादा है। तो सिविल वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं डीआरडीओ को एसएससी जेई के साथ, तो डेफिनेटली एसएससी जेई को प्रेफर करेंगे। बाकी बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी वेट करिएगा, एग्जामिनेशन में भी हो सकता है कि आपका डीआरडीओ का 14 को हो, एसएससी का 12 को हो जाए, मतलब एसएससी का 16 को हो जाए, या फिर डीआरडीओ का 16 को हो, एसएससी का 14 को हो जाए, तो आपको समय मिल जाए। तो उस हिसाब से कुछ समय मिलने की बात है, बस समय अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन को दे सकते हो। और अगर एक ही सिटी में दोनों एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप दे सकते हो। लास्ट में एक चीज़ जरूर याद रखना, सारे एग्जामिनेशन चाहे एक दिन हो या अलग अलग डेट पे हो, अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं रहेगी तो आपके एग्जामिनेशन नहीं निकलेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से स्टार्ट करते रहिए, कंटिन्यू रखिए, मेहनत कीजिए और सारे के सारे पोर्शन को रिवाइज करिए जो आपके एग्जाम टाइम पे काम आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।